जीएसटी पोर्टल पर दो इम्पॉर्टेंट अपडेट आई हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो अपडेट है वो क्यूआरएमपी स्कीम से है। हालांकि इस पर काफ़ी सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन पोर्टल पर जो ये अपडेट आया है इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्लियर की गई हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। तो पहला हमारा जो अपडेट क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर के है, उसमें पहला इन्होंने बताया है कि हु कैन ऑप्ट फॉर द स्कीम, कि ये स्कीम कौन ले सकता है। तो उनमें क्लैरिफाई इन्होंने किया है, फॉलोइंग रजिस्टर्ड पर्सन can file quarterly return and pay tax on monthly basis with effect from 1st जनवरी 2021 से कौन इस स्कीम को ले सकता है क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के लिए, लेकिन आपको जो पेमेंट है टैक्स की वो मंथली ही करनी होगी। Registered person who is required to file 3B with aggregate annual turnover up to ₹5 crore in previous financial year is eligible। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है तो आप इस स्कीम में जा सकते हैं। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपके लिए स्कीम नहीं है। आपको नॉर्मली जैसे अभी तक आप फाइलिंग कर रहे हैं, आपको सेम एज इट इज़ फाइलिंग अपनी कंटिन्यू रखनी है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है तो भी आपके लिए मैंडेटरी नहीं है क्यूआरएमपी में जाना। आप चाहें तो आप जैसे अभी तक फाइलिंग कर रहे हैं, नॉर्मल जो आपकी फाइलिंग हो रही है, आप वही कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो क्यूआरएमपी में भी आप जा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। रजिस्टर्ड पर्सन विल बिकम इनएलिजिबल फॉर द स्कीम इफ एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर क्रॉसेस 5 करोड़ ड्यूरिंग अ क्वार्टर। अगर किसी क्वार्टर के दौरान आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए फिर आप इनएलिजिबल हो जाओगे क्यूआरएमपी के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको क्लियर है। उसके बाद इन्होंने बताया है, एनी पर्सन ऑब्टेनिंग न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑप्टिंग आउट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं या आप कॉम्पोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट करते हैं तो भी आप क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट है, द ऑप्शन टू अवेल द स्कीम कैन बी अवेल जीएसटीएन वाइज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। तो जीएसटीएन वाइज आप ये स्कीम ले सकते हैं। अगर आपने एक पैन पे एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर लिए हुए हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी जीएसटी नंबर के लिए ये स्कीम ले सकते हैं, या दूसरे जीएसटी नंबर के लिए अगर आप चाहें तो नॉर्मल स्कीम भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको सभी के लिए ये स्कीम लेनी पड़ेगी। Therefore, few GSTN for that PAN can opt for the scheme and remaining can remain out of the scheme। उसके बाद चेंजेस क्या हो जाएंगे जीएसटी पोर्टल पे फॉर क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च के लिए। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 इज अप टू ₹5 करोड़। अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 का आपका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है एंड हैव फर्निश्ड द 3B फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बाय 30 नवंबर विल बी माइग्रेटेड बाय डिफ़ॉल्ट इन द जीएसटी सिस्टम एज फॉलोज। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B को 30 नवंबर तक फाइल कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली इन डीम्ड ऑप्शन में माइग्रेट कर दिया जाएगा। चीज़ें आपको क्या समझनी है कि जो 30 नवंबर तक आपको 3B अपनी फाइल करनी है, इसका आपको ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं निकालना है कि आपकी जो ड्यू डेट है उसे 30 नवंबर कर दिया गया है। ड्यू डेट आपकी वही रहेंगी जो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट्स हैं। केवल ये कहा गया है कि अगर आप 30 नवंबर तक फाइल कर देते हैं तो आपको पोर्टल डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपके लिए सेलेक्ट कर देगा। क्या डिफ़ॉल्ट ऑप्शन वो आपके लिए सेलेक्ट करेगा? अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ है एंड हु हैव फर्निश्ड फ्रॉम GSTR1 ऑन क्वार्टरली बेसिस इन करंट फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपने क्वार्टरली फाइल की है GSTR1 तो आपके लिए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वार्टरली। अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ है और आपने GSTR1 मंथली फाइल की है तो मंथली। मोर देन 1.5 करोड़ है लेकिन अप टू 5 करोड़ है तो आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा क्वार्टरली। उसके पास when can a person opt out for a scheme facility can be availed throughout the year in any quarter। तो आप कभी स्कीम में जा सकते हैं, पूरे आपको ये थ्रू आउट द ईयर फैसिलिटी दी जाएगी। ऑप्शन फॉर क्यूआरएमपी स्कीम 1 एक्सरसाइज विल कंटिन्यू टिल रजिस्टर्ड पर्सन रिवाइज द ऑप्शन और इस एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 5 करोड़। तो अगर एक बार आप इस स्कीम को ऑप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए जो है आपको दोबारा से चेंज नहीं करना है। आपके लिए ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी जब तक कि आप जो है आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो जाता या फिर आप इस स्कीम को ऑप्ट आउट नहीं कर लेते। रजिस्टर्ड पर्सन माइग्रेटेड बाय डिफ़ॉल्ट कैन चूज टू रिमेन आउट ऑफ द स्कीम बाय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फ्रॉम 5 दिसंबर टिल 31 जनवरी 2021।
तो अभी मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पोर्टल आपके लिए ले लेगा कि आपकी जो मंथली होगी या क्वार्टरली, अगर आप चाहें तो अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। और ये चेंज आप कब कर सकते हैं? 5 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 के बीच आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ये जो डिफ़ॉल्ट आपका पोर्टल ने सेलेक्ट किया है फाइलिंग, उसको आप चेंज कर लें। The registered person opting for the scheme can avail the facility of invoice furnishing so that outward supply to registered person is reflected in Form 2A and 2P। तो आप IFF फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। इन्वॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू आप जो इन्वॉइस हैं वो अपलोड कर सकते हैं पहले 2 मंथ्स के लिए अप टू ₹50 लाख के, ताकि आपका जो रिसिपिएंट है वो उसकी 2A या 2B में रिफ्लेक्ट हो जाए इन्वॉइसेस और वो उसका क्रेडिट ईजिली ले पाए। क्योंकि अभी क्वार्टरली फाइलर्स के लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि 2A और 2B अपडेट नहीं हो पाता रिसिपिएंट का। उसके बाद इन्होंने पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में बताया है। रजिस्टर्ड पर्सन नीड टू पे टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ। पहले 2 महीने आपको जो टैक्स की पेमेंट करनी है वो PMT 06 के द्वारा करनी है 25 तक, यानी कि जनवरी की 25 फरवरी तक। बाई सेलेक्टिंग मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर, और आपको क्या सिलेक्ट करना है पेमेंट के टाइम? मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर, रीज़न फॉर जनरेटिंग चलान। जब चलान आप जनरेट करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना है। रजिस्टर्ड पर्सन कैन आइदर यूज़ फिक्स सम मेथड आप यूज़ कर सकते हैं या सेल्फ असेसमेंट मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही मेथड क्या है, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फॉर मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर फर्स्ट 2 मंथ आफ्टर एडजस्टिंग ITC, नो डिपॉजिट इज़ रिक्वायर्ड इफ़ देयर इज़ नील टैक्स लायबिलिटी। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो आपको डिपॉजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टैक्स डिपॉजिट फॉर फर्स्ट 2 मंथ कैन बी यूज फॉर एडजस्टिंग लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर इन फॉर्म 3B। 2 टाइम जो आपने फर्स्ट और सेकेंड मंथ जो भी टैक्स डिपॉजिट किया होगा, जब आप अपनी 3B फाइल करेंगे तो वहाँ पे जा कर के आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी लायबिलिटी से। एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस टिल द फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द क्वार्टर। तो ये चीज़ें हैं जो इन्होंने क्लियर की हैं इस अपडेट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट है वो इन्वॉइसिंग से रिलेटेड है। आप सभी को बताइए कि 1 जनवरी 2021 से गवर्नमेंट मैंडेटरी कर रही है इन्वॉइसिंग फॉर द टैक्स पेयर विद एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका एक्सीड है ₹100 करोड़ का। अभी किसके लिए मैंडेटरी है? जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है, और 1 जनवरी से मैंडेटरी हो जाएगी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, और 1 अप्रैल से सभी के लिए ये स्कीम मैंडेटरी की जाएगी। इनवॉइसिंग सभी के लिए मैंडेटरी हो रही है। उसके बाद जब ये फुली ऑपरेशनलाइज हो जाएगी तो क्या गवर्नमेंट के आगे के प्लान्स हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड की थी, आप उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक बार आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, ब्लॉकिंग ऑफ ई-वेबल स्टार्ट हो जाएगी 1 दिसंबर से। अगर आप 30 नवंबर तक अपनी 2 पीरियड्स की GSTR 3B या CMP 08 फाइल नहीं करोगे तो आपकी ई-वेबल जनरेशन फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा 1 दिसंबर 2020 से। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करवा रही हूँ। आई होप ये वीडियो है आपके लिए यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।